हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ प्रश्नावली 7.4। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, यदि NC8 बराबर NC2 NC8 बराबर NC2 तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है NC2 बराबर NC8 बराबर NC2 दिया है और हमें पूछा है NC2 का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे? हमें पता है सूत्र, चूंकि NCX बराबर NCY हो तब क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर n। इस सूत्र को लगाएंगे और n का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 8 + 2 बराबर n बराबर यहाँ से मिल जाएगा 10। अब हम रखते हैं NC2 ज्ञात करने के लिए n का मान रखते हैं। तो यहाँ से n का मान है 10C2। अब यहाँ पर क्या करना है, 10 को यहाँ 2 लिखा तो 10 को 2 बार खोल दो, 2 बार खोल दो। तो ये हो जाएगा 10 × 9 बट्टे में 2 फैक्टोरियल को नीचे खोल दो। ये कट जाएगा 5 बार। कितना हो जाएगा यहाँ से, 9 × 5 = 45। इसका NC2 का मान कितना निकल के आया, 45। जहां हमने निकाला था NC2 45। और अब देखेंगे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, n का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में n का मान ज्ञात करना और दूसरे में है पहला क्या है, 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 12:1। इसको अनुपात बोलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला खोलेंगे इसका। ये होता है NCR बराबर, इसका फॉर्मूला खुलता है n फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको खोलते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बट्टे 2n, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बाहर निकाला और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बट्टे में लिखते हैं। अभी यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और बराबर हमें दिया है 12:1, यानी कि 12:1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n। हमने पिछली कक्षाओं में सीखा, जब फैक्टोरियल से कोई भी नंबर बाहर निकालते हैं तो उस फैक्टोरियल में से एक नंबर घटाना भी पड़ता है। तो हमने क्या किया, 2n में से फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल में से 2n को बाहर निकाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर भी रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें बनाना है 2n माइनस 3। तो यहाँ पर नहीं रोककर हम लिखते हैं 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी नहीं रोकते, तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक रोक देंगे और यहाँ पर बट्टे में लिखेंगे 3 फैक्टोरियल है, 3 को बाहर निकालेंगे 2 फैक्टोरियल। ये हम कैसे बना रहे हैं, इसको देख रहे हैं हम और इसको बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने 2 फैक्टोरियल लिखा। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखा है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये ज्यों का त्यों उतार दिया ये वाला। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें होने वाला है
तो n फैक्टोरियल का गुणा भी होने वाला है, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, और ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू 2n-2 फैक्टोरियल बराबर 12/1, 12/1। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कट रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ये, सॉरी ये नहीं, ये वाला कट रहा है, और यहाँ 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ये भी गया, और क्या जाएगा अभी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2n-1, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2n-2 में से 2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ से 2 बाहर निकाला तो ये बनेगा n-1, इतना बन जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, ये n-2 है यहाँ पर, ये वाला n-2 था, n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हमने ये जब 2 बाहर निकाला तो ये निकला, अब हमने ये बचा हमारा n-2 फैक्टोरियल, और बट्टे में क्या बचा, बट्टे में बचा हमारे पास 3 गुणे में ये बचा, और n फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो n बाहर निकाला और n-1 फैक्टोरियल, n-1, और यहाँ से n-2, जब इसको भी बाहर निकाला तो इसमें से एक और माइनस होगा तो n-2 फैक्टोरियल। यहाँ से हमें क्या लाभ होगा, यहाँ से हमें लाभ होगा कि इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, और n से तो n कट जाएगा, बचा जो है वो लिखेंगे 2 दूनी 4, 2n-1/3, इतना ही बचा, बराबर 12/1। क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2n-1, 12 36। अब यहाँ पर n का मान हमें निकालना है, n का मान हमें निकालना है। पहले तो हम इसे या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर ये अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम सोचना चाहते हैं कि इस इक्वेशन को ऐसी कौन सी वैल्यू है कि ये संतुष्ट कर जाए। n का मान क्या डालें कि 36 आ जाए, कुछ सोच सकते हैं तो सोच सकते हैं, नहीं तो फिर गुणा करके भी कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर n की घात 2 बनेगी नहीं तो गुणनखंड होंगे नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 9 36, और ये बचा 2n-1 बराबर 9। यहाँ से 2n 1 को उधर भेजेंगे 10 हो जाएगा, n बराबर मिल जाएगा 5। ये हमारा आंसर था, ये हमारा आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा भी है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर ये दूसरे का दूसरा है, ये दूसरे का दूसरा है, ये दूसरे का दूसरा। इसमें हमें दिया है 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 11/1, ये दिया है हमें। हालांकि अभी ऐसे नहीं लिखते हैं, ये अनुपात 1 है। अब लिखते हैं सही तरीके से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2n, इसे खोलते हैं 2n फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल, और इंटू में 2n-3 फैक्टोरियल। और अब हम चाहते हैं कि इस वाले पद को हम गुणे में लिखें, क्योंकि ये पद आने वाला है बट्टे में, तो हम चाहते हैं इस वाले पद को बट्टे गुणे में लिख लें। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे आने वाला था, नीचे आने वाला था वो हम लिखेंगे ऊपर, यानी कि इसका जो तो पार्ट बनेगा वो हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, और ये ऊपर खुलेगा n फैक्टोरियल बराबर 11/1। यहाँ से
कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत, कोई समस्या परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2n फैक्टोरियल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। 2n को बाहर निकाला, 2n-1 इंटू 2n-2, ये तो प्रसार करना सभी को आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल। हम यहाँ पर देखकर बना रहे थे क्योंकि हमें चाहिए था 2n-3 फैक्टोरियल, तो हमने यहीं पर फैक्टोरियल रोक दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2n-3 फैक्टोरियल, तो ये रहा इंटू। अब यहाँ पर इसी प्रकार ये नीचे वाला ऊपर वाला देखकर नीचे वाले को खोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n बाहर निकालेंगे, n-1, n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल हमें यहीं तक चाहिए। तो यहाँ ऊपर है n-3 फैक्टोरियल, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ तक दिख नहीं रहा है? अच्छा चलिए, यहाँ तक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये वाला पद हम यहाँ से हटा के हम इधर लिख लेते हैं। तो ये गुणे में है, यहाँ पर लिखेंगे हम n-3 फैक्टोरियल, और बट्टे में जब हमने n निकाला तो n-1 मिला, n-1 को भी निकाला तो n-2 मिला, और इसको भी निकाला तो n-3 मिला। फैक्टोरियल हमें यहीं तक चाहिए, और बराबर में 11:1, 11:1 है। तो यहाँ से हमें फायदा क्या होगा, यहाँ से इससे तो ये भाग कटेगा और इससे ये भाग कटेगा। अगर देखें तो यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो n-1 बनेगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 बाहर निकालते हैं यहीं से, ज़्यादा लंबा ना बने, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 बाहर निकाले दोनों जगह से, यहाँ 1 बचा और यहाँ n-1 बचा। अब यहाँ से देखेंगे कि ये सारा गुणा में लिखा है, तो ये और ये भी कट जाएगा, और जो बचा वो नीचे लिखते हैं, 2 दूनी 4 n, और यहाँ से n से n भी काट लेंगे, तो 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा 2n-1। ध्यान से देखना है, गड़बड़ ना हो जाए। और नीचे क्या बचा, n-2 भी बचा, नीचे n-2 भी बचा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 11/1 हुआ। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, गुणा कर देते हैं क्रॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 है, 4 का अंदर किया कोष्टक में, तो -4 बराबर ये उधर जाएगा, तो 11n हो जाएगा, माइनस 11 दूनी 22 हो जाएगा। इस वाले को इसका कोष्टक के अंदर गुणा करके यहाँ लिख दिया, कैंची का भी गुणा किया है और साथ ही साथ इसका भी गुणा किया है। अच्छा, तो अब हमें दिख रहा है कि 11n से बड़ा है, छोटा है 8n, तो 8n को हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस की n मिलेगी, और जो 22 है वो इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 उधर माइनस के, तो इधर आएंगे तो प्लस, -4 बराबर 11n-8n। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 22 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बराबर 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 और 3 11, 3n। यहाँ से अगर कट करें तो 3 × 18 होता है, n बराबर हमें 6 मिल जाएगा फाइनल। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा है इसमें, यहीं पर तीसरा भी देखते हैं, अभी हमारे पास पर्याप्त जगह है तो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अच्छा चलिए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक वृत्त बनाया, बना लिया हमने, और इस वृत्त पर कितने 21 बिंदु स्थित हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हमने क्या लिए, बिंदु ले लिए, 21 पूरे 21।
अब जीवा कब बनती है? दो बिंदुओं से मिलकर एक जीवा प्राप्त होती है हमें। तो दो बिंदुओं से मिलकर हमने यहाँ से ये हमें एक मिली, एक जीवा मिली। अब हम यहाँ से तो हर जगह खींच सकते हैं, यहीं से इस प्रकार से सभी पर खींच सकते हैं। तो हमें केवल दो बिंदुओं से एक जीवा प्राप्त होती है। तो हमें बिंदु दिए हैं 21, तो यहाँ पर हम लगाएंगे संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमें चुनना है कितने तरीके होंगे, तो यहाँ 21 में से 2 को चुनेंगे। 2 बिंदु होंगे, एक जीवा बनाने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 21 गुणे 20। ये वाली संख्या देखेंगे, उसी के हिसाब से ऊपर वाली संख्या खोल देंगे। 2 बार है तो 2 बार खोल दिया, बट्टे में 2 फैक्टोरियल नीचे खोलेंगे, 2 इंटू 1। यहाँ से ये 10 बार कट जाएगा बराबर 210। 210। और ये वाली बात चुभ रही हो तो यहाँ पर दिखाते हैं। ये हम 21 फैक्टोरियल अगर ऊपर खोलें, 21 फैक्टोरियल हमारा ऊपर खुलेगा, बट्टे में 2 फैक्टोरियल पहले आएगा, और यहाँ पर 21 माइनस कितना 2, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर होगा 21 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। अब यहाँ से इसको 2 बार खोलेंगे, यहाँ से इसको 2 बार, 21 गुणे 20 गुणे 19 फैक्टोरियल यहीं पर रोक देंगे, और बट्टे में 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे इंटू 19 फैक्टोरियल। ये रहा, इससे ये हमने पहले ही काट दिया था, इसीलिए नीचे की संख्या देखकर हमने ऊपर डायरेक्टली खोल दिया था। अच्छा आगे बढ़े। चौथा है 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। चौथा भी देखेंगे, यहीं पर चौथा है हमारे पास। 5 लड़के हैं, उनमें से हमें 3 लड़के चुनने हैं, 5 में से 3 को चुन लो। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, 3 लड़के और 3 लड़कियों को चुनना है, यानी कि टीम बनानी है। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा, और हमारे इसमें है 4 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़कियों को चुनना है। 4 लड़कियां हैं, इसमें से 3 लड़कियों को चुनना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5C3। अगर यहाँ से देखें 5C3 बराबर होगा 5C2 के। 5C2 के बराबर होगा, क्यों होगा, अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो 5C2 ही मिलेगा। इसका मान और इसका मान सेम बराबर आएगा। चेक कर लेना। यहाँ पर हम खोलते हैं इसको, 5C2 5C2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4C1 लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, 5 को 2 बार खोल दो, बट्टे में 2 फैक्टोरियल नीचे खोल दो, गुणे में 4, और बट्टे में यानी कि 1 है तो 4 को एक ही बार खोलेंगे। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। यहाँ पर 40 तरीके से टीम बनाई जा सकती है। और देखते हैं 5वां, उससे पहले इसको रफ करेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं रफ।
चलिए देखते हैं आगे। हमारा 4 तक हो गया था। पांचवा कहता है 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों। प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों। देखना इधर, हमारे पास 6 लाल हैं और एक रंग की हमें 3 चाहिए, तो 6 में से हम कितना चुन सकते हैं? 3 को चुनेंगे। 6 एक तरह की हैं और 3 भी एक ही तरह की चुन रहे हैं। यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है तो गुणा, और 5 में से भी 3 को चुनेंगे और 5 नीली हैं उनमें से भी 3 को चुनेंगे, तभी हमारे पास पूरा क्वेश्चन पूरा होगा। तो इसका मान कितना आएगा लिखते हैं। ये 6 3 बार खोलेंगे 5 4 और 3 फैक्टोरियल को नीचे खोलेंगे 2 1 इंटू 5C3 को हम लिख सकते हैं 5C2। तो 5C2 की तरह ही लिखते हैं। यहाँ पर 5 को 2 बार खोला बट्टे में, या 4 आएगा, बट्टे में 2 फैक्टोरियल को खोला और यहाँ पर 5 को हमने 2 बार खोला बट्टे में, 2 फैक्टोरियल को नीचे खोला। यहाँ से 4 से 2 दूनी 4 से 4 खत्म। यहाँ से 3 दूनी 6, 6 से 6 खत्म। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 गुणे 5 चौक 20 गुणे 5, ये होता है 400 और गुणा करेंगे 5 से तो ये मिल जाएगा 5 चौक 20, 2000। इसका आंसर होगा। 6वां है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यता एक इक्का है। तथ्यता एक इक्का है। चलिए हम जानते हैं कि 52 पत्तों में, ये ताश की गड्डी में 52 कुल पत्ते होते हैं। इसमें 4 तो इक्का होते हैं, 4 ही बक्सा होते हैं, 4 ही रानी होती हैं। इस तरीका से 4-4 होते हैं ये पत्ते। तो हमें पता है इक्का भी 4 होते हैं। इक्के 4 होते हैं तो इसमें से 4 को माइनस करो, 4 को माइनस करो। अगर इसमें से 4 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 48, 48 मिलेगा। अच्छा तो अब हम संख्या ज्ञात करते हैं। तो 48 में से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 4 पत्तों में से 4 पत्तों में से एक इक्का चुनने के, एक इक्का चुनने के कुल तरीके इक्का हमारे पास 4 हैं। 4 में से हमें एक इक्का चुनने के लिए बताया, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4C1, ये एक इक्का चुनने के तरीके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें टोटल 5 पत्ते चुनने हैं 52 ताशों की गड्डी में से। तो यहाँ पर हमें 48, 4 इक्का निकाले हमने तो 48 मिली संख्या। तो 48C, इसमें से हमें कितने चुनने होंगे, 4, तभी तो यहाँ पर 5 हो पाएंगे। तो हम 4 चुन लिए। अब इनका हम कराएंगे गुणा। 48C4, 4 ये हैं और एक पत्ता ये, टोटल 5 पत्ते हमने चुन लिए हैं। ये क्वेश्चन कहता था उतना हमने पूरा कर लिया। तो यहाँ पर अब हम खोलेंगे इसे 48 को 4 बार, 47, 46 और 45, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को भी खोलना पड़ेगा नीचे। 3 2 1 गुणे में 4, 4 से 4 यहाँ खत्म। 3 दूनी 6, नहीं, यहाँ पर ये काटेंगे, 2 से इसे काटते हैं, 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये काट दिया हमने 2 से, बचा कितना, 3, 3 से काटेंगे 45 को, तो 15 तिया 45,
तो ये आया 48 गुणे 47 गुणे 23 गुणे 15। अब हम गुणा करेंगे इतने का पहले, फिर इतने का। यहाँ पर देखते हैं कि 8 7 56 होता है, 6 हासिल 5, ये याद रखना। अब करेंगे 8 चौक 32, 7 चौक 28, 28 और 32 होता है 60 और 5 65। 28, एक बार जोड़ के देखते हैं, 28 और 32 कितना होगा, 10 का सुपर और 3 5 और 1 6। हाँ सही है। 65 हुए, हासिल को जोड़ा, 65 हुए, 5 लिख दिए, हासिल में कितना आया, 6 आया, 6 हासिल में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 चौक कितना होता है, 16, 4 चौक 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। गुणे इसका भी करेंगे तो 5 15 के 5, 3 एकन 3, 5 दूनी 10 13 और 1 14 के 4, हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, इतना मिला। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे, 22 56 345। यहाँ पर हम इसको एक संख्या मानेंगे तो 3 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ से हो जाएगा 6 पंजे 30 का सुपर, हासिल 3। अब इसका क्रॉस करेंगे तो 5 चौक 20, 55 25, 6 चौक 24, 25 और 24 49, 49 और 3 52 का 2, हासिल 5। अब करेंगे फिर से, 22 पंजे कितना होता है, 110, 110 ये रहा, और तिछक 18 ये रहा, 5 चौक 20 ये रहा, और हासिल कितना आया था हमारे पास, 52 5, 5 हासिल का आया था। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 4 148 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, 4 5 हो जाएगा और 1 3 आ जाएगा यहाँ पर, हासिल 15 हो जाएगी। अब यहाँ पर 22 चौक 88, 22 चौक 88, 22 चौक 88, तो 5 15 इसे जोड़ें और 15 नीचे है, 15 दूनी 30, 30 में 88 को जोड़ देंगे। यहाँ पर 88 को जोड़ा तो 8 8 और 3 11, 118, 118 के कितने आएंगे यहाँ पर, 8, हासिल कितना रहेगा, 11 रहेगा। 22 यहाँ 66 होता है तो 66 जोड़ दो 11 में, ये हो जाएगा 7 7, तो ये आ जाएगा 7 7। फाइनल आंसर कितना आया यहाँ पर, इसका आंसर आया 77 83 320, ये फाइनल आंसर आया इसका। अब बढ़ते हैं, 6 हुआ हमारा, 7 देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है इसमें, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, केवल वो क्या कर सकते हैं, गेंदबाजी करेंगे, खेल नहीं सकते। 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों को चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। तो वही अभी हमने क्या किया, 6 वाला किया, उसी प्रकार करते हैं उसको भी, समझने की बात है इसमें केवल और केवल। तो यहाँ पर हमें दिए हैं 17 खिलाड़ी, उसमें से 5 गेंदबाज हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 गेंदबाजों को निकालते हैं इसमें से, 5 गेंदबाजों को निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 12 खिलाड़ी हमें मिल जाएंगे जो खेल भी सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं, 12 खिलाड़ी मिले। अब 5 खिलाड़ी हमें गेंदबाज मिले, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक टीम में तथातः 4 गेंदबाज हैं, 4 गेंदबाज तो चाहिए ही चाहिए, तो 4 चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 खिलाड़ियों में से 4 को पहले ही चुनते हैं, तो 5 खिलाड़ियों खिलाड़ियों 5 खिलाड़ियों में से 4, 5 गेंदबाज, हाँ 5 गेंदबाजों, यहाँ पर लिखते हैं 5 गेंदबाज, गेंदबाज 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज चुनने के कुल तरीके। तो 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज चुनने के कितने तरीके होंगे, 5C4 होंगे।
अब हमें 12 खिलाड़ी यहाँ पर मिले जब हमने गेंदबाजों को निकाल दिया। हमें चाहिए टोटल 11 खिलाड़ी चुनने हैं, उसमें से 4 गेंदबाज होने चाहिए, वो हमने पहले ही निकाल लिए। 5C4 5C4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 में से अब हमें कितना चुनना होगा, 4 तो चुन चुके हैं, अभी हमारे पास ऑप्शन है 7 खिलाड़ियों को और चुनना है 12 खिलाड़ियों में से। तो 7C 12C7। यहाँ पर हम इसकी संख्या और इसकी संख्या को गुणा करेंगे तभी प्रश्न पूरा होगा, तभी प्रश्न पूरा होगा। तो यहाँ पर हम 5C4 को गुणा करते हैं, तभी तो 7 और 4 11 होते हैं, तभी तो टीम बनेगी पूरी 11 की। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़े तो 12 को 7 बार खोलने से बढ़िया है हम खोलते हैं 12 को 5 बार। क्यों खोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो 12C7 को हम लिख सकते हैं 12C, 12 में से 7 घटाओ तो मिलता है 5। इसका मान और इसका मान सदैव बराबर होगा। और हालांकि ये बात परम्यूटेशन में लागू नहीं है, उसका मान अलग होता है। क्योंकि उसमें यानी कि क्रम महत्वपूर्ण रखता है, क्रम महत्वपूर्ण रखता है। जैसे ए बी आ गया, ए बी हमने चुना तो फिर यहाँ पर बी ए भी चुन सकते हैं। तो इसका एक और एक्स्ट्रा तरीका मिला, तो इसका ये 2 गुना होता है परम्यूटेशन। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हुई। तो हमने 12C7 को लिखा 12C5। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 12C5 इंटू 5C4 को लिख सकते हैं 5C1। 5C1 यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 12 को 5 बार खोलते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 बट्टे में 5 फैक्टोरियल को भी खोलना पड़ेगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर इंटू में 5 है। 5 को एक ही बार खोलेंगे, नीचे 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। इतनी बात यहाँ तक हुई। इससे 5 से 5 यहाँ कटा, 4 तिया 12 होता है, तो 4 तिया 12 पूरा ही कट गया। यहाँ बचे 2, 2 से ये 4 बार कट जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर कितना बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4। इतनी बात यहाँ तक हुई। 9 चौक 36, 9 चौक 36 होता है, तो 11 गुणे 36 360। 11 छिंग 66 के 6 हासिल 6, 11 तिया 33, 33 और 6 39। तो इसका आंसर 3960। बढ़ते हैं, 7 हुआ। 8वां देखते हैं। 8वां अभी हम यहीं पर करेंगे। 8वां हमारे पास एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 7 के बाद 8वां क्वेश्चन। चलिए, हमारे पास 5 कैसी हैं, काली, 5 काली गेंदें हैं। तो 5 काली गेंदों में से हमें 2 काली गेंदें भी चुननी है, तो इसी में से चुनेंगे 5C2। 2 गेंदें काली हमने चुनी 5 में से। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है तो गुणा हुआ। और यहाँ पर 6 हमें लाल गेंदें दी हैं, उसमें से हमें 3 लाल गेंदें चुननी भी हैं, तो 3 को हमने चुना। 3 को चुना तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम 5 को 2 बार खोलते हैं, 5 इंटू 4 बट्टे 2 इंटू 1 इंटू 6 को 3 बार, 5 इंटू 4 और बट्टे में 3 इंटू 2। यहाँ से 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 से 6 खत्म, 2 से 4 खत्म। यहाँ से 5 दूनी 10 मिला, गुणे 5 चौक 20 मिला, यहाँ से मिला 200। ये था 8वां सवाल। 9वां देखते हैं। तो 9वां हमें दिया है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से। हमारे पास 9 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं पूरे, उनमें से हमें एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। 2 विषय चुनना आवश्यक है, यानी कि 2 को तो लेना ही लेना है। चलो इसको समझते हैं इस पर। तो यह है 9वां सवाल। 9 हमारे पास पाठ्यक्रम है।
उसमें से हमें 2 तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो 9 में से अगर हम 2 को घटा दें तो कितना मिलता है, 7। अब 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना था, 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना था, तो यहाँ पर हम 5 में से भी 2 घटाएंगे, क्योंकि 2 तो आवश्यक ही लेने हैं, वो तो लेने ही लेने हैं। तो टोटल यानी कि 3 तरीके, अभी हमारे पास कितने, 3 तरीके बचे हैं चुनने के। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 9 - 2c 5 - 2, यहाँ से मिलेगा 7c3। इसको खोलेंगे तो मिलेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 बट्टे में 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 दूनी 6 से 6 खत्म, यहाँ से आया 7 पंजे 35, इसका आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 7.4 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करिए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।